हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर होंगी। तो दोस्तों बता दें कि आप लोग को एग्ज़ाम बहुत ही करीब, यानी करीब नहीं, बहुत ही नज़दीक आ गया। तो अब आप लोग को सबसे अधिक मिलने वाले क्वेश्चन जो है आपका आ गया है हिंदी का। हिंदी का क्लास 10th के हिंदी का जो है आज आपको ऐसे ऑब्जेक्टिव देने वाले हैं जो आपको सीधे एग्ज़ाम में आपको भेंट होने वाला है। एकदम एग्ज़ाम में भेंट होने वाला ही क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन देख कर जाइए। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको 90% क्वेश्चन यहाँ से रहेगा, क्वेश्चन 99% क्वेश्चन यहाँ से रहेगा। दोस्तों बता दें आपको कुछ दिन बाद, यानी हो सकता कल आपको देने वाले हैं सब्जेक्टिव भी, जो कि एकदम इम्पोर्टेंट। आपको एग्जाम में रहेगा ही, नहीं रहेगा तो बेकार है। चलिए तो पहला क्वेश्चन हम लोग अभी हिंदी के बात कर लेते हैं फिलहाल। ऑब्जेक्ट क्वेश्चन आपके सामने पहला क्वेश्चन है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो ये आप लोग को पता होना चाहिए, क्यों भागा था? माँ की मार के कारण। ये जो है भागे थे माँ की मार के कारण। राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। दोस्तों बता दें बहादुर को माँ क्यों मारती थी? तो वो भैंस को बहुत पीटता था। बहादुर लड़का जो है भैंस को बहुत मारता था, इसलिए उनकी माँ उनको पीटता था, इसलिए बहादुर अपने घर से भागा था। तो दोनों बात ध्यान रखना है, ठीक है। आपको किसी तरह से क्वेश्चन आ सकता है और आएगा ही क्वेश्चन। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? तो किस शैली के थे? बता दें बिरजू महाराज जो थे सो कथक शैली के नर्तक थे। राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, अशोक वाजपेयी जी का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो बता दें दोस्तों उनका जन्म जो है कब हुआ था? तो 3 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, विल्लन क्या है? विल्लन एक शहर है। राइट आंसर 4 का यहाँ पर ए हो जाएगा, विल्लन एक शहर है। राइट आंसर यहाँ पर सी, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए खड़ा कर लाइक करिए। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आने वाले और सब्जेक्ट को काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के लिए आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों आपसे सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप एक बार यकीन करके देखिए, आपको सारा क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो आप चैनल बंद कर देंगे। आप जो मन होगा सो कर सकते हैं, यानी कमेंट आपको जो इच्छा होगा कर सकते हैं। एकदम आपको वीडियो मिलेगा तो यहीं से मिलेगा। एकदम वीडियो ऐसा दे रहे हैं इतना मेहनत के करके कि आपको मिलेगा ही एग्जाम में, ठीक है। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके सामने, हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है? पहल पुस्तिका से। राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, पहल पुस्तिका से। चलिए 6 नंबर, अमृत का पर्यायवाची है क्या है? अमृत का पर्यायवाची क्या है आप लोग को पता होना चाहिए। में सुधा होता है इसका पर्यायवाची। राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाए। दोस्तों बता दें आंसू जो है यहाँ पर घोड़ा का पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा, घोड़ा का पर्यायवाची आंसू है। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? दोस्तों बता दें ये सेकेंड हिंदी से है आप लोग का क्वेश्चन। मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? लक्ष्मी जी नाम था, यानी लक्ष्मी नाम था। या राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, 7 का डी। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके सामने, बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था? जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ध्यान रखिएगा ये संविधान सभा के कौन अध्यक्ष थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। ध्यान रखिएगा अस्थायी अध्यक्ष थे किसके? संविधान सभा के। और इनका जन्म जो हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा 14 अप्रैल, कभी कभी डेट साथ पूछ देता है। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखिएगा सारा बात। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करिए अपनी। अगर आप पहली बार हैं तो लाइक कर लीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 9 नंबर क्वेश्चन, नाखून प्रतीक होता है किसका प्रतीक होता है? तो पशु प्रवृत्ति को। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा, पाशवी वृत्ति को। राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। नाखून जो हम लोग को है पशु प्रवृत्ति को दर्शाता है, ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ से है, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखे हैं। ये बात भी ध्यान रखना है, नाखून प्रसाद कहाँ छिप जाता है? नाखून में छिपता है। ये बात इस पर ट्रिक ध्यान रखेगा कि प्रसादी जो है नाखून में छिप जाता है, अर्थात हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नाखून क्यों बढ़ते हैं लिखे थे। चलिए 10 है, निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद है, कौन भेद है? दोस्तों बता दें पुरुषवाचक जो है सर्वनाम का है, संबंधवाचक सर्वनाम का है, निजवाचक सर्वनाम का है। यहाँ पर व्यक्तिवाचक सिंपल सी देख रहे हैं। राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक जो है सो क्या है? सो एक संज्ञा का भेद है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, हिंदी लिखी जाती है किस लिपि में? आप लोग को 9-10 से ही पता होना चाहिए, बचपन क्लास से ही, देवनागरी लिपि। राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। दोस्तों बता दें देवनागरी लिपि का जो लेखक हैं वो लेखक कौन थे? तो क्या है लेखक इसका जो थे गुणाकार मूले जी थे, गुणाकार मूले। ध्यान रखिएगा लिपि का जो है गुणाकार मूले जी है इसका राइटर, ठीक है, गुणाकार मूले जी। ध्यान रखिएगा दोनों बात। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, नागरी लिपि पाठक के लेखक है गुणाकार मूले। ध्यान देखिए यहाँ पे बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग को जस्ट ऊपर बताए बी, राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। नागर लिपि पाठ के लेखक कौन है? गुणाकार मूले जी हैं। चलिए
13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 13 नंबर भागेगा नहीं वीडियो छोड़कर, आपको काफ़ी नंबर दिलाने वाला है। ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा था, क्या कहा था, ध्यान रखिएगा। नंदागरी, नंदागरी राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। नंदीनागरी राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। 13 का ए हो जाएगा, 13 का ए हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा का अवधारण नहीं है। दोस्तों गाय दिख रहे हैं जातिवाचक है, नदी जातिवाचक है और शहर भी जातिवाचक है। यहाँ करा जातिवाचक नहीं है, ध्यान रखिएगा, नहीं है, नहीं है तो विवेकानंद नहीं है। ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक एक खास व्यक्ति का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा विवेकानंद जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, दोस्तों कैसा लग रहा है वीडियो, आप कमेंट करिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। एग्जाम बहुत करीब आ गया है। 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य जैसे शब्द डैश लिपि में अंकित है। किस लिपि में अंकित है, दोस्तों बता दें कि देवनागरी लिपि में है। राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, देवनागरी लिपि में ही। 15 का हो जाएगा आपका डी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, बहादुर कहाँ का रहने वाला था, नेपाल, पड़ोसी देश नेपाल, बिहार के पड़ोसी हम लोग के हैं, नेपाल के रहने वाले थे। राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर का क्या मार दिया आप लोग आंसर, सी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, बहादुर का पूरा नाम क्या था, दिल बहादुर, दिल बहादुर उसको प्यार से लोग कहते थे। राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, दिल बहादुर, दिल के पक्के बहादुर थे, बहादुर सचमुच बहादुर थे। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है आप लोग के सामने है, 18 नंबर क्वेश्चन है सर्वनाम के भेद हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं दोस्तों बता दें। यहाँ पर जो है कुछ ऑप्शन गलत है, यहाँ पर 6 नहीं 5 नहीं 6 होगा। सर्वनाम के 6 भेद हैं, आप लोग को पता होना चाहिए कौन कौन है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, और क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। निजवाचक आप लोग सुनिए ध्यान से, राइट यहाँ पर स्पेस नहीं है। निजवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है और प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। यानी आपको कितने होते हैं, 6 होते हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, इबादत का अर्थ क्या होता है। इबादत ये मुस्लिम लोग यूज करते हैं शब्द का, इबादत का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए, इबादत का जो अर्थ होता है क्या होता है, उपासना होता है। 19 का जो आंसर हो जाएगा उपासना। राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, उपासना। जो उपास लोग रखते हैं मुस्लिम लोग उसको कहते हैं इबादत, यानी सहते हैं दिन भर खाना नहीं खाते होंगे, उपासना। उपासना इबादत का अर्थ उपासना, एकदम ध्यान रखिएगा, भी है ध्यान रखिएगा, एकदम कन्फर्म। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, कविता नहीं है, इसमें से कौन कविता नहीं है। तो 20 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कविता नहीं है। अभिनव, स्वदेशी, हमारी नींद, भारत माता। दोस्तों वो बता दें आप लोग को, भारत माता जो है सुमित्रानंद पंत जी लिखे हैं, जो कि एक कविता है, सुमित्रानंद जी लिखे हैं पंत जी। चलिए हमारी नींद है बीरेन डंगवाल जी लिखे हैं, और स्वदेशी किसने लिखे हैं, तो स्वदेशी जो है जनतंत्र की, ये स्वदेशी जो है शायद प्रेम घन, ये इस पर कंफ्यूज है, बट यहाँ पर ये सारे कविता है। आप कविता यहाँ कर कविता नहीं है, तो अभिनव जो है कविता नहीं है। राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा कि कविता नहीं है तो अभिनव। 20 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा अभिनव। 21 नंबर, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति किसकी है, तो गुरु नानक जी। राइट आंसर यहाँ पर ए, गुरु नानक जी इस पाठ के लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, रामायण की रचना किस भाषा में है। तो रामायण की रचना किस भाषा में है, संस्कृत भाषा में है, जो कि हिंदी में लोग ट्रांसलेट करके हम लोग पढ़ते हैं। राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। सर बता दें संस्कृत जो है देवताओं की भाषा है, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछा जाता है संस्कृत किन की भाषा है, तो संस्कृत जो है देवताओं की भाषा है, देवताओं की भाषा, ध्यान रखिएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन, क्या अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है। दोस्तों बता दें अमरकांत जी लिखे थे कहानी, वो कहानी क्या है, तो बहादुर वाला, बहादुर वाला। राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, बहादुर, बहादुर। अमरकांत एक बहादुर लड़का था। चलिए 24 नंबर, ट्रिक याद रखिएगा, अमरकांत जी बहादुर कहानी के लेखक है। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था, तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, धरती पर नहीं कहिएगा, लोग कॉमेडी बनाने के लिए कहता है धरती पर मरा होगा, लेकिन यहाँ पर 24 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहादुर का बाप कहाँ मारा था, तो बता दें कि युद्ध में मारा गया था। राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए कैसा लग रहा है वीडियो, कमेंट करिए दोस्तों, आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक ठोकिए। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, द्विजीवी में किसने मिर्छा था नाखून क्यों बढ़ता है, मिर्छा था नाखून क्यों बढ़ते। क्वेश्चन देखिए थोड़ा पढ़ने में अजीब लग रहा है, बट क्वेश्चन जो है सेम आपको पूछा जाएगा, द्विजीवी में किसने मिर्छा था नाखून क्यों बढ़ता है, मतलब कहा था। तो बता दें यहाँ पर जो हो जाएगा 25 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, लड़की में। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा। लड़की लोग क्या करते हैं, नाखून बढ़ा लेगी जानवर की तरह और रंग लेगी और कहेगी हम हीरोइन है, ठीक है, मतलब ऐसे करते हैं। कोई लड़की लोग होंगे, ये बुरा नहीं मानेगा, ये सच है पर कड़वी लगता है, ठीक है।
चलिए हम लोग देखे हुए हैं कि जूलॉजी के ऑनर्स हमारे होते हैं कुछ स्टूडेंट, और उनके हाथ को देखते हैं नाखून बड़े बड़े लंबे लंबे जानवर की तरह। बहादुर में मार खाकर गैस मांगी भागी किसके पास चली, तो किसके पास गई थी, तो बता दें यहाँ 26 नंबर क्वेश्चन बी, राइट आंसर यहाँ पर बी, माँ के पास गई थी। किसी को भी मारेगा तो बेटा भाग के तो माँ ही के पास आएगा कभी भी। चलिए 27 नंबर निबंध के लेखक है, निबंध के लेखक कौन है, तो बता दें यहाँ पर जो हो जाएगा 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा 27 नंबर का आंसर, हाँ 27 हो जाएगा, ए हो जाएगा भूलाकार मूल्य। ये देखिए क्वेश्चन आपको थोड़ा अलग से है, ये क्वेश्चन रहने की चांस नहीं, ये क्वेश्चन नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। 27 नंबर क्वेश्चन रह सकता है रेयर केस में, आपको नहीं रहने के चांस 100% लग रहा है, 99%। तार सप्तक के संपादक के प्रयोग वाली कवि है, कौन कवि है, तो 28 नंबर का यहाँ पर आज्ञा जी हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। दोस्तों बताएं आज्ञा जी का पूरा नाम क्या होता है, सच्चिदानंद सा ही होता है, इसको सा ही वात्स्ययन अयज्ञ जी होता है, वात्स्ययन अयज्ञ यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अयज्ञ जी होता है। इसका पूरा नाम भी पूछ देगा, सा ही वात्स्ययन अयज्ञ जी का पूरा नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन, स्पेस नहीं है, लिख नहीं पा रहे हैं। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, हिरोशिमा किस देश में है, हिरोशिमा किस देश में, जापान में, जहाँ पे अमेरिका ने बम गिराया था, आप लोग को मालूम होगा बम गिराया था। चलिए आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट इस पर मिलने वाले हैं क्वेश्चन। आपको कहते हैं कि आपको आउट ही क्वेश्चन दे देंगे, वायरल क्वेश्चन ही दे देंगे इस पर, जो कि एकदम मिलेगा ही क्वेश्चन। कर्मधाराया समास नहीं है, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कर्मधाराया समास नहीं कर रहा है 30 नंबर क्वेश्चन। तो 30 का जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, चवन्नी, राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, चवन्नी, राइट आंसर यहाँ पर बी जो है, कर्मधाराया समास नहीं है। 31 नंबर क्वेश्चन, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया था, किसने किया था, तो 31 नंबर का बता दें यहाँ पर जो हो जाएगा आपका अयज्ञ जी ने ही किया था, राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद अयज्ञ जी ने ही किया था। ठीक है, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात। दोस्तों वीडियो आपको पूरे शॉर्ट दे रहे हैं, ठीक है, आपको काफ़ी लंबा नहीं बनाने वाले हैं वीडियो, आपको शॉर्ट देते हैं। अगर किसी प्रकार की दिक्कत है तो कमेंट करिए, आप हमारे पर्सनल आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम गिराया गया था, कहाँ गिराया गया था, तो जस्ट ऊपर हम लोग देखें जापान पर, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व दोनों में जापान पर ही गिराया गया था। एक बार गिराया गया था हिरोशिमा पर, ध्यान रखिएगा, आप लोग का हिस्ट्री भी हो जाएगा। हिरोशिमा पर एक बार गिराया गया था नागासाकी पर, ठीक है, नागासाकी पर गिराया गया था, दो बार बम गिराया था अमेरिका ने जापान पर, एक बार हिरोशिमा जो कि आप लोग हिंदी में पढ़े, और नागासाकी जो कि इतिहास में आप लोग पढ़ते होंगे। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, अभिनव किस देश में है, अभिनव किस देश में है, बता दें दोस्तों, ये जो है फ्रांस में है, राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदे थे, बता दें लेखक के जो पिताजी 3 मछली खरीदे थे, जिसमें से एक ही मछली बचा था, एक तो रास्ता में ही गिर गया, सी हो जाएगा, सॉरी आप लोग को मालूम होगा, एक मछली तो रास्ता में ही गिर गया, एक पानी के नाली से बह गया, एक कटा जो कि बना था घर में। जहाँ दोनों पद प्रधान हो वह समास कैसा होगा, द्वंद्व समास, आपको बता चुके हैं, जहाँ दोनों पद प्रधान हो, जैसे माता पिता, ये माता पिता दोनों पद की प्रधानता होता है, राम सीता, माता पिता, भाई बहन, दाल भात चावल दाल, ये सब क्या है, द्वंद्व समास, ध्यान रखिएगा, द्वंद्व, डी। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था, देखिए यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन है, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था, तो बता दें यहाँ पर जो है लेखक जो है अपने पिता से मछली मांगना चाहता था, राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। वो सोच रहा था कि इसको जो कुआं में डालकर खेलेंगे बड़ा हो जाएगा तो खेलेंगे। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, सुशील बाधो में शाह की उपाधि प्राप्त है, एकदम राइट आंसर, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कन्फर्म क्वेश्चन, एकदम ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 37 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, शहनाइयों को, राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। दोस्तों इतना चिकर के बोल रहे हैं, कम से कम लाइक तो करिए, लाइक करिए दोस्तों, लाइक करिए, ये मेहनत का फल तो आप ही लोग देंगे। बिस्मिल्लाह खां का संबंध है किससे है, शहनाई से, शहनाई से, बिस्मिल्लाह खां 38 नंबर क्वेश्चन है, शहनाई से, राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए 39 नंबर, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, विदा जोड़ आलय, राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होता है, विदा जोड़ अर्थी, विद्यार्थी का विदा जोड़ अर्थी होता है, ध्यान रखिएगा, विदा जोड़ अर्थी, विद्यार्थी का जो होता है विदा जोड़ अर्थी। चलिए ध्यान से सुनिएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, संधि के भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ध्यान रखिएगा कौन कौन संधि होता है, स्वर्ग संधि होता है आपका, पहला हो जाएगा स्वर्ग संधि, दूसरा क्या होता है आपका व्यंजन संधि होता है, एक व्यंजन वर्ण भी होता है, ध्यान रखिएगा, वो ध्यान रखिएगा। संधि में 3 होते हैं, वर्ण 2 प्रकार का होगा, और तीसरा क्या होगा विसर्ग संधि हो जाएगा, विसर्ग संधि, ध्यान रखिएगा। चलिए
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। ज्योतिर्मय उदाहरण है डैश का, किसका उदाहरण है ज्योतिर्मय? तो ये जो है एक संधि का उदाहरण है। अब किस संधि का उदाहरण है तो आप लोग को बता देते हैं। ये जो है विसर्ग संधि का उदाहरण, जिसका नाम हम लोग ऊपर पढ़े थे। देखिए स्वर संधि विसर्ग 3 प्रकार का होता है ना, तो यहाँ पर ज्योतिर्मय जो है संस्कृत का शब्द लग रहा है भी, ये विसर्ग संधि। राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। और अंतिम और लास्ट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में 100% जो है क्वेश्चन ये रहेगा ही। धरती आसमान एक हो जाए, बट ये क्वेश्चन धरती कब तक घूमेगी ये रहना ही एग्जाम में। और ये हर बार क्वेश्चन इसलिए आपको बोल रहे हैं दावे के साथ, ये अभी तक हर बार क्वेश्चन पूछा गया, आप क्वेश्चन बैंक से कहीं से देख सकते हैं। धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक कौन है? तो साबरदैया है, साबरदैया। राइट आंसर यहाँ पर ध्यान रखिएगा ए, साबरदैया। ठीक है, दैया को लोग फुआ भी बोलते हैं, यहाँ पर फुआ नहीं बोलेगा, गलत हो जाएगा। तो साथियों अब हम लोग को 42 क्वेश्चन हो चुका है और आपको मिलने वाला है एग्जाम से एक दिन पहले रात को आपको एग्जाम से 10 घंटे पहले वो वीडियो मिलेगा जो कि हूबहू आपको एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा ही। ये मैं आपको फालतू का नहीं, एकदम राइट कह रहा हूँ। आप इंटर का भी क्वेश्चन मिला सकते हैं कि आपको 99% मिला है या नहीं मिला है। तो दोस्तों यकीन करते हैं ये सारे वीडियो आपको ऊपर जितना भी ऑब्जेक्टिव दिए हैं सारा जो है आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कुछ त्रुटि होगा तो आप कमेंट करिए, मैं उस पर तुरंत एक्शन लूँगा। इसमें बड़ी बात नहीं है कि इस दुनिया में विद्वानों की कमी नहीं है, बट क्या होता है दोस्तों, हो सकता है मैं भगवान नहीं हूँ, कुछ मिस्टेक भी हो गया होगा, तो उसे आप लोग क्षमा करेगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा बनने जा रहा है, तो आप लोग से अब क्या करते हैं, अपनी मैं क्वेश्चन को यहीं पर विराम देता हूं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट लिखिएगा अपनी बात, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करेगा, और प्लीज़ आप वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर पहली बार है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा ऐसे वीडियो के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय मां शारदे, आप लोग अच्छे अंक लाएं।